प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए फिर एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज मेरा टॉपिक है 100 नंबर इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन है। और पोएट्री सेक्शन का जो क्या कहता है कि शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में। इसलिए क्लास 12 के बच्चे गौर करेंगे कि आप लोगों का 2022 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग ये सारे क्वेश्चन को लिख लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये मैं क्या कहता है कि चुन कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पे जो पिछले सालों में पूछा भी गया है उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया हो, आप लोग लिख लोगे। आज 5 क्वेश्चन उम्मीद है मैं दे सकता हूँ आपको। तो ये मेरा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ पोएट्री सेक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ पोएट्री सेक्शन हमारे 100 नंबर इंग्लिश में जो पोएट्री सेक्शन में छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लिए फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं वही टॉपिक लेके आया हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ पोएट्री सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, व्हाट वाज द पोएट रिएक्शन आफ्टर द हिटिंग स्नेक। शाम को मारने के बाद पोएट डीएच लॉरेंस का क्या प्रतिक्रिया था वो जानते हैं। कहता है व्हाट वाज द पोएट रिएक्शन, यहाँ पे पोएट है डीएच लॉरेंस, कवि का क्या प्रतिक्रिया था आफ्टर हिटिंग द स्नेक, शाम को मारने के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद, हिट माने मारना, आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद द पोएट इमीडिएटली, कवि तुरंत ही, इमीडिएटली माने तुरंत ही, रिग्रेटेड माने पछताया, इट इस पर, सांप को मारने के बाद कवि तुरंत ही इस पर पछताया। तो गौर करेंगे आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद, कोमा द पोएट इमीडिएटली, कवि तुरंत ही, इमीडिएटली माने तुरंत ही, रिग्रेटेड पछताया, इट इस पर। तो सांप को मारने के बाद तुरंत ही कवि पछताया। हम इतना प्यार से आप लोगों को इसलिए हिंदी समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग बिहार बीटीवीसी स्टूडेंट्स हैं, कभी लाइफ में इंग्लिश पढ़े नहीं है और ना ही लाइफ में क्या कहता है एक सेंटेंस लेकर इंग्लिश का एग्जाम दिए हैं। और जब तक आप हिंदी में इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नहीं समझोगे तो याद नहीं होगा। बिना समझे जबरन रटा नहीं जाता है। बहुत लोग जबरन बिना समझे रट लेता है तो बीच बीच में वर्ड्स और सेंटेंस को मिसिंग मार देते हैं। ऐसा ड्रामा मैं बच्चों का लाइफ में बहुत देखा हूं। और जो बच्चे क्या कहता है कि वर्ड पावर में कमजोर है तो वो आप वर्ड पावर भी लिख लेना। जैसे इमीडिएटली माने तुरंत ही, रिग्रेटेड माने पछताया, वर्ड मीनिंग भी लिख देना क्योंकि मैं 2 दिन बाद में बोल रहा हूं। द पोएट थॉट, कवि ने सोचा, द पोएट थॉट, कवि ने सोचा, दैट की, ये दैट माने घोषिका की, इट वाज ए पार्टी, कवि का जो सांप को मारने का काम था वो तुच्छ था। भर्जर माने होता है अशिष्ट या असभ्य, वो क्या कहता है कि या घटिया, वो क्या कहता है अशिष्ट, असभ्य या घटिया काम था। एंड मीन माने भी होता है घटिया या नीच। तो कवि ने सोचा कि यह उसका काम पार्टली, तुच्छ, भर्जर, अशिष्ट या असभ्य, एंड मीन माने नीच, एक्ट माने काम। तो कवि ने सोचा कि यह उसका तुच्छ, असभ्य या अशिष्ट और घटिया या नीच काम था। तो द पोएट थॉट, कवि ने सोचा, दैट इट वाज ए पार्टी, ये तुच्छ काम था, भर्जर, अशिष्ट या असभ्य काम था, एंड मीन, घटिया या नीच काम था, एक्ट माने काम। द पोएट डेस्पाइज्ड हिमसेल्फ, कवि अपने आप घृणा किया, डेस्पाइट माने घृणा किया। द पोएट डेस्पाइट हिमसेल्फ, कवि अपने आप से घृणा किया आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप को मारने के बाद। ही एस्क्योर्ड माने होता है साफ दिया, द ह्यूमन एजुकेशन, यहां द लगा देना है, उसने उस मानवीय शिक्षा को श्राप दिया, पाप दिया, साप दिया, बदुआ दिया, जिस शिक्षा के कारण वो बाध्य होकर उस सांप को मारा।
उस मानवीय शिक्षा को श्राप दिया। अब हम लोग धमाक क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट व्हाई डज द पोएट कॉल मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट? कवि मैकाविटी को एक रहस्यमय बिल्ली क्यों कहता है? व्हाई डज द पोएट कॉल, कवि क्यों पुकारता है मैकाविटी को अ मिस्ट्री कैट? मिस्ट्री माने रहस्यमय। मैकाविटी वाज द हाइडन पॉ, हाइडन पॉ माने छुपा रुस्तम, लिख लेना। मैकाविटी वाज द हाइडन पॉ, मैकाविटी छुपा रुस्तम था। मैकाविटी वाज द हाइडन पॉ, वो छुपा रुस्तम था। ही वाज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, वो अपराध जगत का बादशाह था। मैकाविटी वाज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, वो अपराध जगत का बादशाह था। ही कैन डिफाई द लॉ, डिफाई द लॉ माना था कानून तोड़ना, वो कानून को तोड़ सकता था। उसके लिए कोई कानून नहीं था, बड़े बड़े अपराधी के लिए समाज में कोई कानून नहीं होता। ही कैन डिफाई द लॉ, वो कानून को तोड़ सकता था। ही वाज द बेफिलमेंट, बेफिलमेंट माना होता है परेशानी का सबब या कारण, लिख लो फिर। बेफिलमेंट माना होता है परेशानी का सबब या कारण। ये कारण है स्कॉटलैंड यार्ड, मतलब लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर, लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड में है। ये कारण है कि वो लंदन पुलिस के हेडक्वार्टर के लिए परेशानी का सबब या कारण बन गया है। कौन? मैकाविटी। तो ही वाज द बेफिलमेंट, बेफिलमेंट माने परेशानी का सबब या कारण, इसलिए वो परेशानी का सबब या कारण बन गया है। कौन? मैकाविटी। किसके लिए? ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस के हेडक्वार्टर के लिए आज मैकाविटी परेशानी का कारण या सबब बन गया है। ही डज ऑल क्राइम्स, ये सब अपराध करता है, ये मैकाविटी सब अपराध करता है। ही डज ऑल क्राइम्स, ये सब अपराध करता है। बट ही इज नेवर कॉट, लेकिन ये पकड़ा कभी नहीं जाता है। कहां? इन द प्लेस ऑफ क्राइम, मौका वारदात पे या घटनास्थल पे कभी आज तक नहीं पकड़ा गया। इतना सादिरनुमा अपराधी है ये। कहता है ही डज ऑल क्राइम्स, सब अपराध ये करता है, बट ही इज नेवर कॉट, लेकिन ये कभी नहीं पकड़ा जाता है। इन द प्लेस ऑफ क्राइम, मौका वारदात पर वो कभी नहीं पकड़ा जाता है। कौन? मैकाविटी। ही ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, वो हर इंसानी कानून को तोड़ता है। कहता है मैकाविटी ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, वो हर इंसानी कानून को तोड़ता है। ही आल्सो ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। बिकॉज ही हैज पावर ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ लिमिटेशन है, और पावर ऑफ लिमिटेशन के कारण वो आकाश में उड़ सकता है, तैर सकता है, सैर कर सकता है। इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। वो हर इंसानी कानून को तोड़ता है, हर क्राइम करता है, लेकिन कभी मौका या वारदात पे कभी पकड़ा नहीं जाता है। ही वाज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, वो अपराध जगत का बादशाह है। ही वाज द हाइडन पॉ, वो छुपा रुस्तम है। हाइडन पॉ माने छुपा रुस्तम। सो माने इसलिए, सो द पोएट कॉल्स मैकाविटी, इसलिए कवि मैकाविटी को पुकारता है अ मिस्ट्री कैट, बहुत ही रहस्यमय बिल्ली। मिस्ट्री माने रहस्यमय। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाई डिड द स्पीकर या कमला दास often wish to go that house in the poem My Grandmother House? My Grandmother House poem में कमला दास क्यों इच्छा करती थी उस घर में जाने के लिए? कौन घर? अपनी दादी माँ का घर, जिस घर में वो बचपन में अपने दादी माँ के साथ रहती थी और उसे मिलता था दादी माँ का प्यार। तो उस घर में आज वो अक्सर जाने का इच्छा क्यों करती थी? तो कहता है व्हाई डिड द स्पीकर कमला दास ऑफन विश, ऑफन माने अक्सर, प्राय इच्छा करती थी टू गो दैट हाउस, उस घर में जाने के लिए। कौन घर में? दादी माँ घर में जाने के लिए। द स्पीकर या पोएटेस कमला दास, द स्पीकर या पोएटेस कमला दास गॉड लव, प्यार मिलता था, एंड अफेक्शन, स्नेह मिलता था, प्यार और स्नेह मिलता था। गॉड मिलता था, लव प्यार, अफेक्शन स्नेह। कमला दास को प्यार और स्नेह मिलता था इन दैट हाउस, उस घर में फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से, एट हर चाइल्डहुड, उसके बचपन के समय।
उसके बचपन के समय उसको अपनी दादी माँ के घर में बहुत प्रेम और स्नेह मिलता था, प्यार और स्नेह मिलता था। शी लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी खुशी रहती थी। इन दैट हाउस, उस घर में। विद हर ग्रैंडमदर, अपने दादी माँ के साथ। अपने बचपन के समय में कमला दास उस घर में दादी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। तो कहता है कि शी लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी खुशी रहती थी। इन दैट हाउस, उस घर में। विद हर ग्रैंडमदर, अपने दादी माँ के साथ। द मेमोरी ऑफ हर चाइल्डहुड, यही बचपन का याद हैज रिमेंड, रह गया है। देयर, वहीं पर, यानी उसी घर में। टिल नाउ, अभी तक। कहता है कि द मेमोरी ऑफ हर चाइल्डहुड, उसका बचपन का याद, किसका? कमला दास का। हैज रिमेंड, रह गया है। देयर, वहीं पर। कहां पर? दादी माँ के घर में। टिल नाउ, अभी तक वो याद रह गया है। सो, इसलिए द पोएट या स्पीकर कमला दास, पोएट या स्पीकर कमला दास ऑफन, अक्सर इच्छा करती थी टू गो दैट हाउस, उस घर में जाने के लिए। उस घर में कमला दास यही कारण अक्सर जाने का इच्छा करती थी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए सुपर धमाका क्वेश्चन है, जिसको मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में छोटे छोटे करके बनाया हूं, क्योंकि इसमें दो ही क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 2 ही मार्क्स के होंगे, इसलिए इसको मैं बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बनाया हूं। अब मैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन पे आता हूं। तो पहले तो मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग अपने चौथा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ये बोर्ड तो मेरा जल्दी मिटने वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी का अंश लेना होगा, तब ये जल्दी जल्दी मिट जाएगा। चलो, हम लोगों का बोर्ड मिटकर तैयार हो गया। अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा हूं। मेरा बोर्ड मिटकर तैयार हो गया। तो 100 नंबर इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 से मैं अब दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। सोल्जर पोएम में एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोल्जर पोएम में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है मेरा? इज the speaker माने वक्ता या बोलने वाला या कवि। is the speaker, यहाँ पे आपको पोएट भी रहेगा या रूपर्ट ब्रूक भी रहेगा। रूपर्ट ब्रूक एफ्रेड माने होता है डर या भय। वो डरते थे, एफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से।
इन द पोएम सोल्जर। तो कहता है इज द स्पीकर या पोएट या रूपर्ट ब्रूक BROOKE रूपर्ट ब्रूक एफ्रेड ऑफ डेथ, क्या उसको मौत से भय था? सोल्जर पोएम में पोएट रूपर्ट ब्रूक को लड़ाई में मौत से डर था? नहीं, कोई डर नहीं था उन्हें। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर में लिखते हैं नो कोमा द पोएट रूपर्ट ब्रूक is not afraid of death in the war या बैटल। कभी रूपर्ट ब्रूक को युद्ध में मौत से कोई डर नहीं था, मौत से कोई डर नहीं था। नो द पोएट रूपर्ट ब्रूक में हम लोग लास्ट में ये देंगे नो द पोएट रूपर्ट ब्रूक इज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ इन द वार या बैटल। उसको युद्ध में मौत से कोई डर नहीं था। क्यों? बिकॉज, क्यों डर नहीं था? बिकॉज he wants, वो चाहता है to sacrifice माने होता है कुर्बानी देना या बलि देना। he wants to sacrifice his life happily, वो खुशी खुशी अपना जीवन कुर्बान कर देना चाहता है फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड, फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड। वो अपना मातृभूमि वतन के लिए, वो अपना मातृभूमि इंग्लैंड के लिए खुशी खुशी अपना जीवन कुर्बान कर देना चाहता है। तो कहता है he wants to sacrifice his life, वो अपना जीवन खुशी खुशी कुर्बान कर देना चाहता है हैप्पीली, खुशी खुशी फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड, अपने वतन इंग्लैंड के लिए। he had deep love, उसे गहन प्यार था। he had deep love, उसे गहन प्यार था for his motherland इंग्लैंड, उसको अपने मातृभूमि इंग्लैंड के प्रति गहन प्यार था, इसलिए वो खुशी खुशी अपना जीवन कुर्बान कर देना चाहता है अपना वतन इंग्लैंड के लिए। इसलिए उसे उस बैटल में, जंग में मृत्यु से कोई भय नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है इज द स्पीकर या पोएट रूपर्ट ब्रूक एफ्रेड ऑफ डेथ, क्या उसको मौत से डर था? नहीं, नो द पोएट रूपर्ट ब्रूक इज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ, उसको मौत से डर नहीं है इन द वार या बैटल, जंग में। क्यों? बिकॉज ही वांट्स टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ, वो अपना जीवन कुर्बान कर देना चाहता है हैप्पीली फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड, अपने वतन इंग्लैंड के लिए। क्यों? ही हैड डीप लव, उसे गहन प्यार था फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड, अपने मातृभूमि इंग्लैंड के प्रति उसको गहन प्यार है, इसलिए वो खुशी खुशी अपना जीवन कुर्बान कर देना चाहता है, उसको मौत से युद्ध में कोई डर नहीं है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम। मात्र 2 नंबर के लिए आए गए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन 2-3 लाइन में लिखना है, बड़का लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा ही लिखना है, और इसका आंसर उतना 3-4-2 लाइन में ही होगा, और आपको ज्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में आते हैं 20-25 वर्ड्स में लिखने के लिए आंसर।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, एनिपिटेक पोएम में सुपर धमाका क्या कहता है कि क्वेश्चन है कौन चैप्टर में, एनिपिटेक पोएम नंबर 5 में ये क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन नंबर मेरा 5। क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन क्या होगा, व्हेन द पोएट डाइज, व्हेन WHEN, व्हेन द पोएट डाइज, व्हेन द पोएट डाइज, क्या होगा जब कवि मर जाएंगे। इन द पोएम एनिपिटेक, इन द पोएम एनिपिटेक। आपको ये भी, हालांकि मूल किताब का क्वेश्चन में ये नहीं है, लेकिन जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ये वो जोड़ेगा। यहाँ अभी मूल किताब में क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, क्या होगा जब कवि मर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल में इस तरह का रहेगा, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज इन द पोएम एनिपिटेक। एनिपिटेक पोएम में क्या होगा जब कवि मर जाएंगे, जब कवि मर जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा है प्रीवियस एग्जाम में, इससे पूछा है। अब तक जो मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 का 5 क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में टच कर चुका है। यही में से कोई क्वेश्चन इस बार भी श्योर एंड सर्टेन आप लोगों को आएगा ही। तो हम लोग आंसर में लिखते हैं, व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएंगे। यहाँ क्या कहता है, सेंटेंस ये क्लाउज लेके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन हिंदी देगा प्रेजेंट में। जब फ्यूचर टाइम में दो काम एक साथ हो तो जो पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, लेकिन हिंदी फ्यूचर में देगा, और जो बाद में होगा वो क्या कहता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। तो व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएंगे, नो बडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं रखेगा। व्हेन द पोएट डाइज, इसका पोएट है वाटर डे ला मेल। व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएंगे, कोमा नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं रखेगा। किसको? द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस पश्चिमी देश की खूबसूरत लेडी को कोई याद नहीं रखेगा। कभी कहता है व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएंगे, नोबडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस पश्चिमी देश की खूबसूरत लेडी को कोई याद नहीं रखेंगे। द होल वर्ल्ड विल फॉरगेट हर, पूरी दुनिया भूल जाएगी। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, विल फॉरगेट हर, उसे भूल जाएगी। कब? कवि के मृत्यु के बाद। अभी केवल कवि है जो उसे याद रखे हैं, और कवि को इस बात का बहुत गम और दुख है कि कितना मतलब, लोग कितना मतलबी और स्वार्थी होते हैं। जब वो खूबसूरत लेडी पसंद की जीवित थी, उसके लाखों धतुराशिक थे और लोग उसको अपना दोस्त बनाना चाहते थे। आज बेचारी मर गई है, कल में लेटी हुई पड़ गई है, पड़ी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उसे भूल गए हैं।
उसे कोई आज याद नहीं, केवल कवि है जो उसे याद रहता है। इसलिए कहता है कवि के मरने के बाद क्या होगा, तो कहता है व्हेन द पोएट डाइज, जब कवि मर जाएंगे, नोबडी विल रिमेंबर, कोई उसे याद नहीं, nobody will remember the most beautiful lady of the west country, तो उस पश्चिमी देश की खूबसूरत लेडी को कोई याद नहीं रहा, दो the whole world will forget her, पूरी दुनिया उसे भूल जाएगी, her memory will not last, उसकी याद नहीं रहेगी, her memory will not last, उसकी याद नहीं रहेगी। She will be unknown in this world, वो दुनिया से अनजान हो जाएगी। She will be unknown, she will be unknown in this world, इस दुनिया में वो अनजान हो जाएगी। She will be unknown in this world, वो इस दुनिया से अनजान हो जाएगी। हर ब्यूटी वाज रेयर, उसकी खूबसूरती दुर्लभ थी। हर ब्यूटी वाज रेयर, हर ब्यूटी वाज रेयर, उसकी खूबसूरती दुर्लभ थी। 8 पीपुल फॉरगॉट हर, फिर भी लोग उसे भूल गए। 8 मने तो भी फिर भी, YT8 द पीपुल लोग फॉरगॉट हर, कहता है हर ब्यूटी वाज रेयर, उसकी खूबसूरती दुर्लभ थी। 8 फिर भी द पीपुल फॉरगॉट हर, फिर भी लोग उसे भूल गया। तो कहता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, क्या होगा इन द पोएम एलिमिनेट, तो व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएगा, नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं रखेगा किसको, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस पश्चिमी देश की खूबसूरत और लेडी को, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया विल फॉरगेट हर, उसे भूल जाएगी। हर मेमोरी विल नॉट लास्ट, उसकी याद नहीं रहेगी। शी विल बी अननोन इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया से बिल्कुल अनजान हो जाएगी। हर ब्यूटी वाज रेयर, उसकी खूबसूरती दुर्लभ थी। 8 फिर भी द पीपल फॉरगॉट हर, फिर भी लोग उसे भूल गया। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, फिर मैं अपने अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।